देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा एक्सरसाइज 4.3 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हैं हमारे, सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स, यानी अगर इनके इक्वल रूट्स हैं, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या हैं, इक्वल रूट्स हैं। तो कंडीशन समझना है सबसे पहले। क्लियर हो गया कंडीशन? आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो देखो अगर ये इक्वल रूट्स हैं इनके, मैं पार्ट नंबर 1 क्लियर करता हूं। जैसे आपका 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, और इक्वल रूट्स हैं फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स आपकी कंडीशन क्या होती है, व्हाट्स योर कंडीशन? आपको याद होगा हमने डिस्कस किया है क्या, जो b² माइनस 4ac होता है वो इक्वल टू 0 होता है। ठीक, अब क्या ये आपकी 2x² माइनस kx प्लस 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में है? सबसे पहले ये देखना होता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्या ये किस फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है? भाई है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसी पैटर्न में है ना ये, राइट। आप abc को इस कंडीशन में, जो ये इक्वेशन बनाई है हमने इस कंडीशन को लेकर के, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इसमें हमने यहां से abc सब्स्टिट्यूट कर देना है। k की वैल्यू निकालनी है ना, किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है हमने, तो k जो है कहीं इसमें पुट हो जाएगा। देखिए x का कोएफिशिएंट k है, सीधी सी बात है, तो abc पुट करना है। अब यहाँ abc क्या है आपके, a की वैल्यू कितनी है बेटा 2, b की वैल्यू कितनी है, x का कोएफिशिएंट b होता है, तो दिस इज k हियर। c की वैल्यू कितनी है, वो 3 है। ठीक है, अब आप abc की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो b² कितना हुआ, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है, देखिए 4ac है तो 4 इंटू 2 इंटू c 3 है आपका, इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए। जो कंडीशन है उसमें हमने abc की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और उसके लिए हमने इक्वेशन देखना है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है तो उसे अरेंज कर लो। हम सेकंड वाले पार्ट में उसको अरेंजमेंट दिखाएंगे करके आपको, फिर आपको abc को फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ तो ऑलरेडी फाइंड आउट करना बहुत इजी है हमारे लिए, वहां पर हम उसको अरेंज करेंगे, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करके, उसके बाद abc मिलेगा। हमें मिल गया सीधा सा abc, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये जो आपकी इक्वेशन बनेगी उसको सिंप्लीफाई कीजिए और k की वैल्यू आ जाएगी। ये k² माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 नेगेटिव इज इक्वल टू 0। k क्या है आपका, k² इज इक्वल टू 24 रख लीजिए, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा शिफ्ट करने पर, और k इज इक्वल टू यहाँ प्लस माइनस ये इसका रूट 24 हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने, ठीक है। k की वैल्यू क्या होगी, देखिए प्लस माइनस है, क्योंकि ये एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, किसी भी वेरिएबल का स्क्वायर है और राइट साइड में कोई नंबर दे रखा है, तो ऑब्वियस है जब हम इसका रूट निकालते हैं दोनों साइड, तो इसका तो इसका रूट k आ गया, यहाँ इसका रूट जब निकाला तो प्लस माइनस का साइन हमने रखना होता है। ठीक है, अब इसका रूट 24 है, तो 24 को हम फैक्टराइज करते हैं। 24 कितना हो गया आपका, 2 1 जा 2 जा 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा, राइट। ये मेरा 2 2 जा 4, ठीक है, तो क्या हो गया 2 आ जाएगा बाहर और इसका रूट में 6 आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इसका रूट 6। k की वैल्यू कितनी आई बेटा, k की वैल्यू 2 आ जाएंगी। एक आएगी k की वैल्यू कौन सी, प्लस 2 इसका रूट 6, और दूसरी आएगी माइनस 2 इसका रूट 6। यहाँ पर 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 जो है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा यहाँ पर 2x² क्या हो जाए, प्लस का 2 इसका रूट 6x कर लूं, या दूसरे केस में क्या करूं, 2x² माइनस का 2 इसका रूट 6x कर लूं,
प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कर लूँ, तो जो दोनों केस में k की वैल्यू जो पॉजिटिव नेगेटिव रखूँ और मैं फिर उसके रूट्स निकालूं, तो दोनों रूट्स आपके कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो k की दोनों वैल्यूज प्लस माइनस 2 उसका रूट 6 वैलिड है। ओके, यहाँ पर हम सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। ये आपका kx और x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है, इक्वल रूट्स हैं, ठीक है भाई। जैसा मैंने बताया, इसको अभी हमने क्या करना है, मैनिपुलेट करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ kx स्क्वायर माइनस 2k x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ a की वैल्यू कितनी है k, b का वैल्यू कितना है माइनस 2k और c का वैल्यू आपका 6 हो जाएगा। जो कंडीशन दे रखी है हमारी ये कि इक्वल रूट्स हैं, तो आप कंडीशन मेंशन कर लीजिए। कंडीशन क्या है बेटा, ये आपका b स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। आप abc इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर यानी माइनस 2k, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अब देखो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। हमारे दिमाग में एक बात आती है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर k की वैल्यू 2 हो जाती है। क्या हो जाती है, k की वैल्यू 2 हो जाती है। तो ये इसको मैं आपको समझा दूं, विद वेरिफिकेशन में आपको समझाऊंगा, समझ लीजिए, ठीक है। 2 वैल्यू आती है k की या 1 आती है, वो अभी क्लियर हो जाएगा कौन सी वैलिड है, ठीक। अगर मैं यहाँ एक केस लेता हूं, ये वाला, अगर मैंने 4k स्क्वायर माइनस 24k लिया इज इक्वल टू 0 और 4k कॉमन ले लिया, दिस इज व्हाट k माइनस 4 6, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो एक केस में इसको अगर इक्वल टू 0 रखता हूं तो k इज इक्वल टू 0, और इसको मैं इज इक्वल टू 0 रखता हूं तो k इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। भाई किसी को लगा कि ऐसा होना चाहिए दूसरे केस में कि 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0, इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k और k आपका कॉमन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k। यहाँ पर एक k की पावर के अकॉर्डिंग कैंसिलेशन देखेंगे हम लोग, तो 4k इज इक्वल टू 24 और k इज इक्वल टू 6। ये आंसर करेक्ट होगा, ये आंसर आपका करेक्ट होगा। k की कौन सी वैल्यू वैलिड होगी, ठीक है। कर लेते हैं डिस्कस, जरा ध्यान दीजिए, उसके बाद ही आप फाइनल आंसर देंगे। देखिए मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जो मेन है ये है, इसको मैनिपुलेट करा, इस फॉर्म में आया। ये मेरा kx स्क्वायर माइनस 2k x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ भी मैं रखूंगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस x इज इक्वल टू 0। मैं k की वैल्यू देखिए यहाँ पर भी k इज इक्वल टू 6 दे रखा है, तो एक बार 0 रख लूँ k की वैल्यू और एक बार k की वैल्यू 6 रख लूँ, चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, मैं अगर क्या करूं, इक्वल रूट्स निकलती है या नहीं निकलती, ध्यान दीजिए। यहां पर अगर मैं देखूं k की वैल्यू 0 कर दूं, कंफ्यूजन यही दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, k की वैल्यू 0 कर दी तो पहला टर्म 0, यहाँ k की वैल्यू 0 कर दूं तो पहला टर्म 0, प्लस का 6 बचा। भाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्या चीज है, यहाँ हम कंफ्यूज हो गए ना। आप समझिए, k की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं, यहाँ पर अगर मैं k इज इक्वल टू यहाँ 0 रख दूं तो क्या 0 माइनस 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्या है, ये कोई बात बनती है, नहीं बनती ना, ठीक है। चलो यहाँ 6 रखना है और इस केस में बता देता हूँ, तो आपने ये करना है या ये करना है, सीधी सी बात है। k इज इक्वल टू 6 रखो तो 6x स्क्वायर माइनस
2 इंटू के 2 इंटू 6 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, x 6 कॉमन ले लीजिए तो x स्क्वायर माइनस 6 2 जा 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। फर्दर बनेगी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ आपका हम वेरिफिकेशन कर लेंगे कि क्या इक्वल रूट्स हैं। देखिए अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, देखो इस केस में तो ये क्लियर सा हो गया कि k इज इक्वल टू 0 k इज इक्वल टू 6, ऐसा ना करेंगे हम लोग, ऐसा कर लेंगे डायरेक्ट। इस केस में क्या हमारी रूट्स इक्वल आएंगे, देख लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में बी स्क्वायर माइनस 4ac में abc की वैल्यू पुट की, तो बी स्क्वायर क्या है यहाँ पर 2 2 टू जा 4 हो जाएगा, 4 इंटू ए, 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है। तो क्या हो गया LHS में जब हमने ABC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब k इज इक्वल टू 6 आपका आंसर होगा। इस केस को आप ना करें तो अच्छी बात है। इज दैट राइट? गुड। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है बहुत अच्छी बात है, आप सीखते रहो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट बेटे।